हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किसी पुरुष में सेक्स हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, बहुत सारे पुरुषों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होना चाहिए तो मैं ज़्यादा अच्छा दिखूंगा, मेरे मसल्स की ग्रोथ अच्छी होगी, ये होगा वो होगा। उनको ऐसा लगता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। जिस तरीके से हर चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल की अति भी अच्छी नहीं होती। आपके बॉडी में जो सेक्स हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, ना ज्यादा अधिक होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की लेवल की जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए, सेक्स हार्मोन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किसी पुरुष में सेक्स हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसके शरीर में आपको क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या परेशानी, क्या दिक्कतों को आपको फील करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सेक्स हार्मोन है ये कौन सा हार्मोन है, इसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं क्यों, इन सभी चीजों को समझते हैं। देखो लिखा हुआ है, पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि पुरुषों के हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को सेक्स हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए हम पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुषों का सेक्स हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि यह हार्मोन पुरुषों में प्रजनन क्षमता, सेक्स ड्राइव और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए ये जो सेक्स हार्मोन है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बहुत है बट फिर भी ज़्यादा तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ज़्यादा होगा तो क्या क्या समस्या होगी वो भी देखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि पुरुषों के शरीर में यह हार्मोन संतुलित मात्रा में होना जरूरी है, होना चाहिए। अब वो संतुलित मात्रा क्या है, वो संतुलित मात्रा है 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर। इतना ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल, इतना ही सेक्स हार्मोन का लेवल पुरुषों के शरीर में होना चाहिए। ना ही 300 से कम होना चाहिए, ना ही 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज आपको रट लेनी है, बिल्कुल याद कर लेना है कि आपके शरीर में जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो आपका सेक्स हार्मोन है, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि क्या होगा अगर सेक्स हार्मोन ज्यादा हो तो देखो सबसे पहला, पुरुषों को इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बांझपन की समस्या वो तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्योंकि ये शब्द हमारी सोसाइटी में सिर्फ औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला को ही समस्या होती है, पुरुष को भी समस्या हो सकती है। तो अगर आपका सेक्स हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपको इनफर्टिलिटी, पुरुषों में बांझपन की समस्या हो सकती है। दूसरा इसका क्या दिक्कत होगी कि इस कारण से सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसका भी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है कि बहुत लोग खुश हो जाए कि अच्छा ज्यादा हो जाएगी तब तो बहुत अच्छी बात है, बट ज्यादा होना अच्छी बात ही ना कि भले सेक्स ड्राइव बढ़ गई बट इनफर्टिलिटी की समस्या भी तो हो गई, और साथ ही साथ लो स्पर्म काउंट की भी समस्या हो जाती है। अगर सेक्स ड्राइव बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका स्पर्म काउंट कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है पुरुषों को लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। फिर कह रहा है, चौथा कह रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों को इरेक्शन बनाने में, इरेक्शन कंटिन्यू रखने में क्या आती है, समस्या आती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या हो सकती है पुरुषों में अगर उनका सेक्स हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो शरीर पे अधिक बाल आ सकते हैं कि एक तो देखो बाल एक लाजमी होता है, मतलब होना चाहिए, है ना, दाढ़ी मूंछ जो भी होते हैं, जो चेस्ट पे हॉर्स होते हैं, बट बहुत एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है तो ये एक सिग्नल हो सकता है, एक सिम्टम हो सकता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो सेक्स हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको उसे कंट्रोल करने की सख्त आवश्यकता है। नेक्स्ट लिखा, मूड में बदलाव हो सकता है, आपको चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, आपको ये सारी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का कम होने की समस्या हो सकती है। देखो एक तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है, बैड और गुड भी होता है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो हमको चाहिए ही चाहिए, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है हार्ट अटैक की समस्या बढ़ सकती है। इसका जो खतरा होता है, जो जोखिम, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कील मुहासे की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर। ये सारे जो मैं आपको पूरे बता रखे हैं, 10 समस्याएं बता रखी हैं कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो गया, सेक्स हार्मोन ज्यादा हो गया, तो उससे आपको 10 समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। सारी समस्याओं को अगर आप नजरअंदाज भी कर दो तो भी मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक हार्ट अटैक, आपको पता है इस टाइम पे हार्ट अटैक
कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है, मतलब जिसको देखो जो भी ज़्यादा, क्योंकि वो पता क्या करते हैं, वो ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से अपने हार्मोन्स को, अपने जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, उनके हार्ट अटैक आने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पुरुषों की इनफर्टिलिटी, इन सभी चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप अपने सेक्स हार्मोन को बैलेंस फॉर्म में रखो, उसको न ज़्यादा बढ़ाओ। और अगर आपका सेक्स हार्मोन कम है तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहो तो जाके मेरे चैनल पेज पे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।